देखते हैं रेडियो एक्टिव 6। रेडियो एक्टिव 6 क्या होता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके है इसका, जो इंग्लिश में टॉपिक है यूनिट 1 का बीएससी थर्ड ईयर का। तो क्या होता है, बहुत ही सरल है। इसमें क्या कहता है, प्रति सेकेंड, मतलब ये प्रति सेकेंड टी लिख दिया है, 6 होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ में नाभिकों की संख्या, मतलब डेन एन, ठीक है, डेल एन कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो कुल न्यूक्लियन हैं, मतलब नाभिक हैं, उनकी संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कहता है रेडियो एक्टिव 6। और रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो होता है, मतलब क्या है कि जो जितने भी 1 सेकेंड में नाभिक नष्ट हुआ उसकी संख्या और कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितने भी 1 सेकेंड में वो होंगे उसकी संख्या उस पर निर्भर करेगी, ठीक है, ये होता है। जब ये हो गया, इतना लिखने के बाद ये तो हो गई अपनी परिभाषा, तो इतनी अपन परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं, तो लैम्डा आ जाता है, ठीक है। लैम्डा आने के बाद क्या करते हैं कि जब ये डेल टी 0 होगा तो सैंपल में चेंज, मतलब जो नाभिक होगा वो माइनस का डेल एन होगा, माइनस का डेल एन सैंपल में इसका चेंज होगा, ठीक है। तो ये माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, ये माइनस का चिन्ह लगा है, याद में रखना है कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये डेल एन ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब इसमें लिमिट लगी हुई है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका आ जाएगा लॉग एन, एन 0 की लिमिट हो गई। इसका आ जाएगा डेल टी, टी का करेंगे तो डेल टी आ गए, 0 टी की लिमिट चढ़ा दिया। अब जब लिमिट रखेंगे तो लॉग एन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का लॉग एन 0 आ जाएगा, यहाँ से टी भर आएगा, 0 का 0 वो रहेगा, तो आ गया लैम्डा का टी आ गया, ठीक है। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जब लॉग से लॉग काटेंगे तो ई की पावर में माइनस का लैम्डा टी चला जाता है, अपने को पता होगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और ये लॉग से लॉग कट जाएगा। अब एन बराबर ये करेंगे एन जीरो करेंगे और माइनस का एन 0 इस तरफ चला गया, माइनस का लैम्डा टी होगा। इसे रदरफोर्ड की सोडी इक्वेशन भी कहा जाता है, सोडी इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो n/e और n बराबर ये बनाएंगे और ये इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर ये लिख देंगे। तो ये अपने को याद करके ही मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा और स्टेटमेंट आगे का अगर आ जाए लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ आगे क्या करना है कि आर बराबर जो होता है रेट ऑफ डीके, अगर इसका पूछ दे रेट ऑफ डीके, तो अपने को आर बराबर होता है माइनस का डेल एन बटे डेल एन। डेल एन का मान अपने को पता है, अभी भी ये निकाला, ये होता है माइनस में, ठीक है। डेल एन बटे डेल टी लिखेंगे। अब ये जो मान है, ये इस मान को यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो ये जो माइनस वाला है माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेल एन बटे डेल टी करेंगे, ये आर का मान है ना, तो आर के मान की जगह रखा है, ठीक है। अब ये जो लैम्डा का है दो, मतलब अवकलन होगा। अब इसका देखिए अवकलन कर रहा हूँ, है ना, डेल एन, एक प्रकार से थोड़ा 2 मिनट समझिएगा, 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए पहले अपन डी के लिखा, ये ऐसा लिख लिया, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब अपन एन बराबर ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, एन बराबर इतना पढ़ के आए। अब इसका अवकलन कर रहे हैं एन का, तो एन का किया तो डेल एन बटे डेल टी हो गया। अब क्या करना है, इस वाले मान को अपने को यहाँ रखना है, बस हो गया। तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का ये डेल एन आ जाए, मतलब लैम्डा आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये डेल एन बराबर आ जाएगा इतना, डेल एन एन 0 ई की पावर लैम्डा एन। अब इस वाले मान को जो ये है इसको यहाँ पे रखना है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। माइनस का तो वो उसमें पहले से है, बस माइनस का पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब हट जाएगा, माइनस का पहले ले लिया था अपन ने, तो आर बराबर ये आ जाएगा मान। और इतने के मान को मतलब R0 जो है रेट ऑफ डीके, इसको मान लेंगे लैम्डा एन 0 बस, और इसको ऐसे रख देंगे, तो हो जाएगा रेट ऑफ डीके। तो इस प्रकार से ये व्यंजक भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो इसका यूनिट लास्ट का है, टॉपिक लास्ट की, मतलब रेडियो एक्टिव 6 के उपयोग कहाँ होते हैं उद्योगों में, वो पढ़ लेते हैं। देखिए ये है रेडियो एक्टिविटा के उपयोग, कहाँ पर उपयोग होता है, तो उसमें जो टॉपिक दिए गए, पहला दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में होता तो कई जगह है, लेकिन जो मोस्ट है अपन को याद रह सके वो अपने को लिखना है, जो मुझे मिल गए ढूंढने पे। पहला कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 जो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है,
जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही आईएमपी है। आयोडीन 131 जो है उसका थायराइड ग्रंथि में कैंसर के इलाज में किया जाता है उपयोग। थायराइड ग्रंथि में वैसे किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है उसका ट्यूमर के इलाज में उपयोग किया जाता है। ये 3 थे जिनको अपने को लिखना था। ठीक है। अब अपन जब लिखते हैं कृषि क्षेत्र में कि कृषि क्षेत्र में कैसे होता है, तो पौधों में कितना उर्वरक ग्रहण किया है इसका पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक विधि का उपयोग किया जाता है और इसे ट्रेसर के नाम से जाना जाता है। पर लिख सकते हैं कि ट्रेसर विधि के उपयोग में किया जाता है रेडियो एक्टिव तत्वों का कृषि में। ठीक है, ना भी लिख सकते हैं। उद्योगों में कहाँ किया जाता है, तो उद्योगों में कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल के इंजन में वायर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 थे जो मुझे मिले थे। एक और साइड टॉपिक है इसमें, तो उसको अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो यूनिट होती है एक अपनी ख़त्म होती है। कल से देखेंगे अपन 2 यूनिट और 2 यूनिट थोड़ा वैसे कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और 3 यूनिट तो बहुत ही सरल है। उसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बॉम्ब और परमाणु बम, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो अपन होगा तो 3 यूनिट पहले पढ़ लेंगे, 2 पहले पढ़ेंगे, नहीं 2 ही कल से शुरू करेंगे तो 2 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 2 को 1 से 2 दिन में, 2 तारीख को मतलब कल या परसों उसको ख़त्म कर देंगे और फिर 2 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी, मतलब 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। 1 दिन में 3 यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और 4 यूनिट थोड़ा कभी उसका नाम सुना नहीं है और थोड़ा अनजानी सी लग रही है, तो उसको लास्ट में 1-2 दिन जो भी टॉपिक समझ में आएंगे सरल होंगे उसको ख़त्म कर लेंगे, बाकी सब कुछ फंस ही जाएगा।